जब से आप 1949-50 के दौर में आप देखिएगा कि जब से इजराइल और फ़िलिस्तीन यानी पहले फ़िलिस्तीन ही एक देश था, लेकिन जब आप देखेंगे यहूदियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब आप एक राष्ट्र और उससे निकल के आती है और यहूदियों के एक धर्म के आधार पर एक देश बनती है जो फ़िलिस्तीन से अलग होकर के बनता है, उसका नाम होता है इजराइल। और ये 1950 के दौर में देखेंगे कि जब ये बनता है तो उसके बाद यरूशलेम जो होता है, यरूशलेम कहीं न कहीं दोनों ख़ास तौर पे वहाँ 3 धर्मों की लड़ाई होती है, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम यानी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं, एक यहूदी जो मानने वाले होते हैं, दोनों जो होते हैं यरूशलेम को अपनी राजधानी, अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। और इसको लेकर के दोनों के बीच में फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में यदि देखा जाए तो 1950 से ही लगातार ये युद्ध चल रहा है, दोनों के बीच में विवाद चल रहे हैं। और ये जो है आपको यरूशलेम को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखिएगा तो कि विवादास्पद स्थान यानी जगह जो है घोषित कर दी गई है। तो इसी के उपलक्ष्य में भी आप देखेंगे कि अभी लगातार दोनों के बीच में युद्ध चल भी रहा है। लगातार आप देखेंगे कि फिर इजराइल जो है आपका कतर पर भी अटैक कर दिया है, जिसको लेकर के विश्व के 50 मुस्लिम राष्ट्र जो थे कतर में, उन्होंने भी संगठन का एक बैठक भी आयोजित किया था, समिट भी किया था, जिसमें आपने ये भी देखा था कि पाकिस्तान को कहा गया कि नाटो के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देखेंगे कि अभी फ़िलिस्तीन को 2 राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव आया था और इस पर भारत जो है समर्थन कर दिया है। यानी अभी तक देखा जाए तो हमारा सबसे पुराना रिलेशन, यदि डिप्लोमेटिक रिलेशन देखा जाए तो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थी वो हमारा फ़िलिस्तीन के साथ था। लेकिन 1990 के दौर में आप देखिएगा तो भारत जो है अपना इजराइल के साथ भी रिश्ता बना लेता है, यानी ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाती है। अभी के डेट में हमारा इजराइल एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी है भारत के लिए, खासतौर पर यदि देखा जाए तो अब होता है भारत ने फ़िलिस्तीन के 2 राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो अभी आया था प्रस्ताव, इसका भारत ने समर्थन कर दिया है और ये हुआ 12 सितंबर को, आज है 17 सितंबर। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ों को एकदम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगी कि आखिर ये विवाद है क्या और ये आखिर जो प्रस्ताव आई थी, ये प्रस्ताव में ऐसा क्या चीज़ है जिसका भारत ने समर्थन कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड में हम देखेंगे कि 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की जो हमारा महासभा है, तो संयुक्त राष्ट्र के आप महासभा में देखिएगा तो न्यूयॉर्क घोषणा एक आई है, न्यूयॉर्क घोषणा, और इसी न्यूयॉर्क घोषणा नामक प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिसका भारत भी समर्थन किया है। तो यह प्रस्ताव जो है फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के आया है, जहाँ पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक द्विराज्य समाधान का समर्थन करने की बात की जा रही है। भारत जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया है, जो उसके इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष पर दीर्घकालिक कहीं न कहीं संतुलित रूप को पुष्टि भी करता है। अभी तक भारत या तो हट जाता था या कह सकते हैं वोट से दूर हो जाता था, लेकिन अभी भारत ने समर्थन किया है। तो आप देखेंगे ये आपका जो रेड वाला जोन है ये आपका इजराइल है, ठीक है। और इधर डेड सी है, ये आपका डेड सी है, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है। यानी चारों तरफ से देखिएगा तो इजराइल जो है इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, चारों तरफ इस्लामिक कंट्री हैं और एक बीच में एक छोटा सा राष्ट्र जो है, और ये छोटा सा जो राष्ट्र है ये इजराइल एक यहूदियों का देश है। अब आपको मैं बता दूं कि जो यरूशलेम जो है, देखिएगा यरूशलेम ये जो है ये विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए अभी याद रखिएगा कि इजराइल जो है, इजराइल की भी राजधानी यरूशलेम नहीं है, आपको गूगल इस पे गलत देगा। अभी इजराइल की भी राजधानी तेल अवीव है, ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यरूशलेम जो है एक विवादास्पद जगह जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक घोषणा किया जा चुका है, इसलिए अभी ये किसी भी दोनों में से किसी देशों का कोई राजधानी नहीं है। अब होता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, तो देखिए उद्देश्य में आपको कहा गया है कि द्विराज्य समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात होगा कि मध्य पूर्व में जो शांति और स्थिरता को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देगी। अब समर्थक कौन-कौन देश रहे, तो टोटल 142 देश जो है समर्थन किया है, जिसमें भारत भी रहा है। और विपक्ष में वोट करने वाला 10 देश है, जिसमें अमेरिका भी आपका विपक्ष में वोट किया है। और मतदान से परहेज टोटल 12 देशों ने किया। और प्रस्तावक देश के रूप में देखिएगा तो फ्रांस और सऊदी अरब जो है ये प्रस्तावक देश के रूप में। तो आपसे एग्जाम में खास तौर पे आने वाला जो आपका किसी प्रकार, चाहे आपका यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समर्थक देश कितने थे, विपक्ष में कितने वोट दिए, अमेरिका किस पक्ष में था, कितने लोगों ने वोट से अपने आप को अलग रखा, कितने देशों ने, और इसमें प्रस्तावक के रूप में कौन कौन रहे, तो फ्रांस और सऊदी अरबिया रहा। अब होता है कि भारत का रुख क्या है, तो देखिए भारत ने हमेशा से यदि देखिएगा तो भारत ने हमेशा से 2 राज्य समाधान को इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष का एकमात्र व्यवहार विकल्प माना था। और हमेशा भारत कहते आ रहा था कि दोनों में शांति का एक ही रास्ता हो सकता है कि दोनों आपस में बात करें और द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हम लोग काम करें। तो यदि देखा जाए तो एक इससे का कुछ है प्रमुख पहलू भी आप देखेंगे, जैसे एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए भी समर्थन भारत करता है। इजराइल के अधिकारों और सुरक्षा को भी भारत मान्यता देता है। उसके अलावा
मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर बातचीत की भी वकालत भारत करता है, क्योंकि बिना बातचीत से कोई समस्या हल नहीं हो सकता। और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ संतुलित जो है कूटनीतिक भी भारत रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह वोट जो है भारत की यदि देखेंगे तो भारत की कूटनीति और शांति के लिए निरंतर समर्थन को ये दर्शाता है। अब होता है कि अमेरिका के विरोध क्यों किया, या अमेरिका विरोध और अमेरिका के विरोध का कारण क्या हो सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे प्रचार का हथकंडा उन्होंने बताया है। और अमेरिका का यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसका तर्क है कि प्रस्ताव हमास को पुरस्कृत करता है। दूसरा कहता है कि यह गाज़ा में पीड़ा को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों को कमज़ोर करेगा। और तीसरा कहता है कि प्रस्ताव का समय और उद्देश्य राजनीति प्रेरित और गुमराह करने वाला था। और चौथी बात है कि अमेरिका ने प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से ही वास्तविक शांति पर जोर देने की बात किया है। तो मेरे दोस्तों, आप ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल भी आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी विद अशोक। वहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपको डेप्थ में मिलेगा। वहाँ पर एमसीक्यू पर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, तो वैश्विक और क्षेत्रीय यदि निहितार्थ को देखा जाए तो समर्थन में जैसा कि हमने बताया कि 142 देश हैं, और इस समर्थन में द्विराज्य समाधान के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन करते हैं 142 देश, जहाँ पर भारत भी इसमें है। विरोध के रूप में 10 देश है, और हमास जैसे समूहों को वैधता देने पर ये चिंता व्यक्त करें, क्योंकि हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, इसलिए उसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं मतदान से परहेज करने वाला टोटल 12 देश है। इसमें क्षेत्रीय जटिलताओं के बीच सतर्कता, तटस्थता की बात किए गए हैं। तो भारत की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर भारत के लिए यह मतदान फिलिस्तीन राज्य की यदि देखा जाए तो राज्य के समर्थन के रूप में उसकी छवि को मजबूत करता है। वहीं इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी बनाए रखने में मजबूती प्रदान करेगा। तो ये भारत जो है दोनों को संतुलित या कह सकते हैं कि जो हमारी एक रणनीति जो है, हम अपने एक रणनीति के माध्यम से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि समाधान की तिथि क्या थी। तो विजेश बताया कि ये आपका 12 सितंबर 2025 को एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे न्यूयॉर्क प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव का नाम है न्यूयॉर्क घोषणा, यानी द्विराज्य समाधान के रूप में लाई गई है। इसमें वोट 142 पक्ष में दिए गए हैं, 10 विपक्ष में दिए गए हैं, और 12 जो है इसमें अनुपस्थित रहे हैं। और भारत का रुख रहा है कि पक्ष में भारत ने मतदान किया है। और प्रस्तावक के रूप में जैसा कि फ्रांस और सऊदी अरब जो है इसके प्रस्तावक रहे। तो दोस्तों, एक ऐसा लगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आप इसे पूरे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब भी कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इसको जो है आप फॉरवर्ड और शेयर जरूर करें।